पुलिस ऑफिसर को अपने चेयर से तौलिया हटा देना चाहिए। जब पब्लिक से मिलते हुए तो अपनी टेबल छोटी होनी चाहिए। गैंगस्टर को कभी एक संदेश होता है कि अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो आप समाज के दुश्मन हैं। खाकी को बड़ा प्यारा मैसेज देते हैं कि उनकी कोई जाति नहीं होती, केवल खाकी होती है। इन सारे संदेशों को लेकर जो पुलिस में एक सुधार की बात जो चल रही है पूरे देश में, उसके बारे में जी हाँ हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस मैसेज के जरिए, अपनी चिट्ठियों के जरिए पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, पुलिस सुधार की बड़ी बहस छेड़ दी। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल यही है कि बहुत सारी बातें हो रही थी आपके चार्ज लेने से पहले, और अब इतनी सारी बातें हो रही हैं कि खाकी में जिस तरह के सुधार हो रहे हैं या होने चाहिए, और एक बड़ा मैसेज आपके, चाहे वो शायरी हो चाहे आपकी चिट्ठी हो, लेकिन क्या आप मानते हैं कि एक मोरल अप हुआ है? निश्चित रूप से, और सभी मान रहे हैं, पूरे प्रदेश की पुलिस मान रही है, आम जनता भी मान रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन की बात है उस लेवल पे क्या आम लोगों को वो फायदा जो आपने सोचा है वो पहुंच पा रहा है उस लेवल पे? अब देखें, कोई भी काम आप करते हैं तो उसे करने के दो तरीके हैं। एक तो हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी कर दीजिए, उसी में उलझ के रह जाइए। एक है कि सीधी बात करिए। तो जितनी बातें हमने करी है उसमें कोई बजट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही किसी को किसी ट्रेनिंग की जरूरत है। कि जैसे हमने डीसीपी ट्रैफिक को कल कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डिज़ाइन थिंकिंग मेथड है कि हर समस्या जो है एक डिज़ाइन है, और उस डिज़ाइन की दिक्कत की वजह से समस्या होती है। तो जो यूज़र हैं उससे पूछ के पेन पॉइंट्स निकालिए और उसको एड्रेस करिए। समस्याओं का समाधान यहाँ से मत करिए, जो समस्या को फेस कर रहे हैं उनसे पूछिए कि जी कांटा कहाँ चुभ रहा है, वहाँ निकालिए। तो हम जितने भी मॉडल लेके आ रहे हैं उसमें किसी बजट की दरकार नहीं है, किसी ट्रेनिंग की दरकार नहीं है। वो जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर सकते हैं। हमें गाड़ी को रोकते हो तो बोलो सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, आपकी गाड़ी मुझे रोकनी पड़ रही है, चेकिंग कर रहे हैं कि कोई कॉन्ट्राबैंड कोई इस तरह का हो तो कर रहे हैं, तो असुविधा के लिए हमें खेद है। आपने गाड़ी चेक कर ली, बोला थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। इसमें कौन सा बजट चाहिए? आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? सारे ऑनरेबल सिटीजन्स हैं, वो पे कर रहे हैं सरकार के लिए, टैक्स भर रहे हैं, अपने घर से दफ्तर से घर जा रहे हैं। आप उनसे ठीक से बात क्यों नहीं करेंगे वायदे से? और ऐसा करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग चाहिए? ट्रेनिंग तो चाहिए सर। रोबिला चेहरा माना जाता है फिल्मों में भी अगर रूड पुलिस वाला दिखाना है तो हरियाणवी को दिखाते हैं, हरियाणा पुलिस का चेहरा आप जानते ही हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति तो बनती है कि ऊपर से मैसेज जाए कि आप लोगों के लिए हैं। देखिए, जो डबल रोल आपने देखा ना जी फिल्मों में जी, तो पुलिस डबल रोल का काम है कि ये सर्विस भी है और फोर्स भी है। तो जो विक्टिम है उसके लिए सर्विस है, उनको कंफर्टेबल करना और उसके बिहाफ पर लड़ना एक काम है। तो जैसे आप किसी से मिलते हो तो आपके दो रूप होते हैं। जब विक्टिम से बात कर रहे हो तो आपको विश्वास देना होता है, सुननी पड़ती है, एक्टिव लिसनिंग कि बात क्या है, अनइंटरप्टेड। एक आदमी जो पीड़ित है आपसे तत्काल एक ही चीज चाहता है कि बगैर मोबाइल देखे, इधर देखे, उधर झाके, आप उनकी सुनिए, एम्पैथी समझिए, सुनिए उनकी। इसी से गुबार निकलता है। जो नुकसान होना था हो लिया हो, आपके पास आ लिए हो तो सुनिए, मेहरबानी मत करिए, सुनिए कि आपका ये पेड सर्विस है। आपने विक्टिम को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए पैसे ले रखे, फ्री आप नहीं बैठे, सुनिए उनकी, फिर कहिए कि जी आपके साथ गलत हुआ है, मैं बैठा, अब आज से हमारा काम शुरू हुआ, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके बोलने में क्या जाता है? और आप लड़ते हैं, आप यही कर रहे हैं। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि रोबीला चेहरा, ये चेहरा, वो चेहरा, भला बिल्कुल होना चाहिए। आप में अगर बल है तो दिखना चाहिए, दुष्ट के लिए, जो अपराधी उनके लिए। तो आपकी नजर जो है उसको दिखना तो चाहिए, आप किससे बात कर रहे हैं, फिर फैसला करें कैसे बात कर रही है। तो किसी से भी दुर्व्यवहार का तो कोई मतलब ही नहीं जी। क्यों करेंगे भाई? किसी से भी क्यों करेंगे? अपराधी भी है, अगर वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, क्यों उसके साथ हम धक्का करेंगे? अभी उसका दोष साबित तो नहीं हुआ, वो भी नागरिक है, उसके भी अधिकार है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। अगर ये
हिंसा से और बदतमीजी से समस्या का समाधान होना होता तो दुनिया कब की जन्नत बन गई होती। हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां कानून का राज चलता है और हर किसी को अपने अधिकार मिले हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी भी ये बातें होती हैं कि थाना, कोर्ट, कचहरी ये शरीफ इंसान के जाने की जगह नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्यों मजबूरी क्यों में क्यों करेंगे। क्यों थाने जाएंगे, क्यों कोर्ट कचहरी जाएंगे? डर लगता है थाने जाने बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है लोगों को, में। शरीफ लोगों को डर लगने वाली हम ये माने कि अब हर किसी को डर लगता है जी, हर किसी को लगता है। क्या बात करते हो? जहां पर एक कॉलोनियल बैगेज है, जो अभी की पुलिस है, इसके रिफ्लेक्स में कॉलोनियल हैबिट्स हैं कि अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी वो इसलिए बनाई कि लोग इकट्ठे ना हो, इकट्ठे हो खतरा होते, प्लस उनको सोचने ना दिया जाए, इतना डरा दो कि ये सोच ही ना पाए कि अंग्रेज यहाँ से हम भेज भी सकते हैं। तो पुलिस जो था लोगों को ब्रूटली सप्रेस करने के लिए बना था। तो आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं सिस्टम वही रहा, तो विचार भी वही रहा, व्यवहार भी वही रहा, तो ऐसे चलता जा रहा है जी। आप ये देखो, मैं किसी बात की आलोचना नहीं करता, आपने गुड बिहेवियर में इन्वेस्ट कहाँ किया जी? अभी भी जो बजट आता है तो आप दंगे की तैयारी करते हो, लाठी सोटा खरीदते हो, आपने सॉफ्ट स्किल में इन्वेस्ट किया क्या? तो एक जो अप्रोच है पुलिस का कि 90% लोग जो हैं उनको पुलिस से इतनी ही अपेक्षा होती है कि ये हमें घर से बाहर आना जाना लगा रहे, मेरा कोई तंग ना करे मुझे कोई, अगर कोई कर ले तो आप मेरी बेइज्जती ना करियो, मेरी सुन लियो, मेरा नुकसान तो हो लिया तो मेरा सुन लेना, और जो आपकी ड्यूटी हो कर देना, इतना ही कहते हैं। अब आप देखें कि जो बच्चे 5% हैं गरीबी के मारे इधर घुसे पड़े, उनको अपराध का कोई शौक नहीं है जी, लेकिन जो भूखा आदमी है उसको आप क्या कानून पढ़ाओगे? बीमार आदमी को क्या कानून पढ़ाओगे? तो खरीद नहीं सकता तो ले लेता है, उसको आप चोरी बोल दो, डकैती बोल दो, जो बोलना बोल दो, उसको से जेल भरने से समस्या का समाधान नहीं होगा जी। उनको तो सरकार की जो गैंगस्टर बोल सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है उससे जोड़ो उनको कि जी अपराध को जीवन शैली नहीं है, अब आगे चलिए। 2-3% तैस में आके कुछ कर देते हैं, वो अपराधी नहीं है, गुस्से में आगे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो उसको बोलो जी कि अपना इलाज करो दिमाग का, मरोगे। अगर कोई बहुत बड़ी बात उसने नहीं कर दी है तो उसको घर भेजो, क्या करना उसको, क्यों कोर्ट कचहरी जेल उससे भरे, आप आदतन अपराधी तो है नहीं। उनका इलाज तो करना पड़ेगा जो गन को कल्चर मान रहे हैं। यस, मैं वही 1-2% पर आ रहा हूँ, जो 1-2% आबादी का हिस्सा है, तो वो उसको लगता है कि पढ़ाई हमसे हुई नहीं, मेहनत मुझे करनी नहीं है, लेकिन मजे चाहिए जो मेहनत का स्लोग है उसके लेवल का। तो कैसे करें वो? तो बोला जो कर रहा है उसे ले लेंगे, उसके दिमाग में ये है। कैसे ले लेंगे? तो गोली मार देंगे, उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अनाथ है क्या वो? कुछ भी कर दोगे? इतनी बड़ी पुलिस क्यों खड़ी कर रखी है? 70,000 की, 10,000 करोड़ का बजट है, और बंदूकें हमने किलो के हिसाब से नहीं खरीदी है जीरी तौलने के लिए। जो कोई करार तोड़ता है, सभ्य समाज में एक परस्पर विश्वास होता है, उसी पर समाज चलता है कि भाई आप हमारे बर्ताव में ठगी और बदमाशी नहीं लाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस को डील करना पड़ेगा आपको। तो ये जो 1-2% है, इनको अगर भ्रम है कि लोगों को लूट खसोट पाट के एक लंबा सुखद कामयाब जीवन जी लेंगे, तो हरियाणा तो वो जगह है ही नहीं। हरियाणा में अभी भी बदमाशों की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, ये सरकारी तंत्र को भेदने में विफल रहे हैं। यहाँ का समाज अपराधी तत्वों को स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन सुपारी तो मांग रहे हैं वो बैठे हुए बाहर, क्या करेंगे? वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, 1 रुपये नहीं कमा सकते, मजदूरी करना नहीं चाहते, और कुछ की अक्ल ही नहीं है। तो फोन उठा के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कट्टा ला के चला दूंगा। कोई किसी आदमी का ही व्यवहार थोड़ी है। इन लोगों को ना कहीं और छोड़ के आना चाहिए। देखिए, तो बात छोड़ के बाहर, मतलब बाहर से ही चला रहे हैं, ये तो छोड़े नहीं, बाहर से इसलिए चला रहे हैं जी कि बीच में एक इंटरनेशनल दीवार खड़ी हो गई, आप छिप के वार करते हो ना जी, वहां बैठ के आप कर क्या रहे हो? यहाँ के लड़के को बहलाते फुसलाते रहते हो कि तुमको दुबई भेज देंगे, यहाँ बुला लेंगे, ये कर लेंगे। वो लड़के कहने में आ जाते हैं। करते क्या है जी, गैंगस्टर लोग जो आतंक फैलाते हैं, क्या करते हैं? पहले कीदड़ की तरह है, ठा गोली मारी, कीदड़ की तरह भागे, चल रहा है खेल। एक दिन साला पुलिस के हत्थे चढ़ गए, कुत्ते की मौत मारे गए। ये क्या जिंदगी है जी? ये कोई तरीका है जी? इनसे पूछिए गैंगस्टर से कि तुम्हारे बच्चे को कोई फोन करे, तुम्हारे बाप को करे तो कैसा लगेगा? जो तुम कर रहे हो दूसरों के साथ, तुम्हारे साथ को करे तुमको कैसा लगेगा?
ऐसे थोड़ी होता है जी। जब आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं तो आप दूसरों के साथ क्यों करते हैं? लोग समाज में इसलिए रहते हैं एक दूसरे के काम आवे, एक दूसरे को नोचे खसोटे नहीं फिर समाज का निर्माण ही क्यों करा? वापस जंगल में चलो। तो इनका समझाने के अलावा कोई और इलाज पुलिस नहीं, हम क्यों समझाएंगे जी? इन्होंने बाप की नहीं सुनी, स्कूल की नहीं सुनी, कॉलेज की नहीं सुनी, पड़ोसी की नहीं सुनी, ये हमारी क्या सुनेंगे? हमारा तो आमना सामना है जी। हमने पुलिस को कहा है कि ये जो मेट्रो रेल चल रही है ना, कि येलो लाइन में क्रिमिनल्स और ब्लू लाइन में पुलिस दोनों मिलते ही नहीं है, तो मोनो रेल चलाओ जी। पूरब से पश्चिम वो आ रहे हैं, पश्चिम से पूरब आप जाइए। अगर वो सरेंडर करते हैं नो हार्म, अगर आप पर वो नॉन लेथल वेपन यूज करते हैं आप नॉन लेथल यूज करिए। अगर आप पर ये गोलियां चलाते हैं तो हम जो है आपकी पत्नी को संवेदना व्यक्त करने नहीं जाएंगे जी आपका घर वाला मर गया, मुझे शहीद हो गया। आई डोंट नो टू फेस योर वाइफ। अपने जवानों को हमने कहा है कि जी आप पर हमला होता है तो आपको प्राण रक्षा का सारा अधिकार है, आप इस्तेमाल करिए उसका। हमें नहीं जाना आपकी वाइफ को ये कहने के लिए, वो तो हमें कहे कि जी आपके घर, अपने घर वाले को हमने आपके भरोसे भेजा था, आपने उसको लड़ने भेजा, बताया नहीं कैसे लड़ रहे हैं, मर के आ गया कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन कोई नहीं है जी। 3 स्थिति बनती है, अगर वो हमला नहीं करता, सरेंडर करता, आओ जी अपना सारा कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करो, तुम्हारा दोष हम साबित करने की कोशिश करेंगे, तुम बचो। अगर तुम हमारे ऊपर हमला करते हो थप्पड़ मुक्का डंडे डूंडे से, तो हमारे पास भी बहुत सारे, उसी से इलाज बांधेंगे। और अगर गोली चली तो फिर चला लो जी, देखते हैं। हमको अपनी और दूसरों की जान और संपत्ति की रक्षा में ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है, हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे। इतने सख्त लहजे में शायद कोई इस बात को ना समझा पाए और ना कह पाए। ये गैंगस्टरों को खुली चुनौती है, और इसके अलावा बड़ी चीज ये है कि आम लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है। डीजीपी साहब का साफ संदेश है। सर एक और बात, इसी अंदाज में ये जो साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और इतनी सारी बहुत सारी चुनौती हैं, मैं एक चुनौती बहुत बड़ी है ड्रग्स वाली, उस पर आऊंगा, लेकिन इसे लेकर क्या टेक है? जिसने साइबर क्राइम का शब्द का निर्माण किया ना, बड़ा दुश्मन आदमी था। ये आम ठगी है जी। फोन करके आपसे किसने डरा दिया कि मैं पुलिस हूं, तुमको पकड़ लूंगा, तो साइबर कहां से आ गया? आमने सामने नहीं होकर फोन पर कर रहे हैं। इसमें कोई हैकिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थोड़ी है, बहका दिया, डरा दिया। साइबर का नाम सुनते ही आईओ बोलता है तो कोई एक्सपर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा जी, हम कैसे करेंगे? तो जिसने भी साइबर क्राइम वर्ड बनाया है, तो टैक्टिकली उसको समझ नहीं थी कि वो एक दीवार खड़ी कर रहा है आईओ के बीच में और क्राइम के बीच में, ये उसी का फायदा उठा रहे। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा कि पहले कुछ नहीं करते, वो उस तरह की टेक्नोलॉजी हमारा सिपाही करता है। आप पूरी बात हमारी सुने तो सही जी, कि ये जो है कि जैसे गृह वेधन होता था ना, लोग घर तोड़ के घुस जाते थे, अब अकाउंट तोड़ के घुस जाते हैं। इतना ही फर्क पड़ा ना कि ये जो साइबर क्राइम है ये ठगी है। बेवकूफ बना के आपसे पासवर्ड ले लिया है ना, या गैस करके पासवर्ड ले लिया, आपके अकाउंट में घुस गए। तो जैसे पहले हाउस ब्रेकिंग होती थी, अब अकाउंट ब्रेकिंग होता है। लेकिन जो ज्यादातर क्राइम जो है वो टेक्निकल नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग है कि आपसे बात करेंगे, बला फुसला के ले लेंगे पासवर्ड, फिर घुस के अकाउंट साफ कर देंगे। बैंक वाले मिले हुए थे, हमने सैकड़ों मैनेजर अंदर किए हैं बैठे बैठे। तो ये ठगों का जमावड़ा है, एक बिल्कुल बेसिक स्किल पर ऑपरेट करते हैं, आपके भय पर और आपके लालच पर। तो कहते हैं कि लालचियों के शहर में ठग कभी भूखा नहीं मरता। तो जितने साइबर क्राइम में फंस रहे हैं उनकी यह स्थिति है। भाई क्यों डरते हो? 112 फोन करो ना, पूछो जी कि इस तरह का फोन आया, क्या आप अरेस्ट हो, मैं हूं भी कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? तो साइबर क्राइम जो है 99% जो मसला है वो सोशल इंजीनियरिंग का है। बातचीत करके बहलाना फुसलाना, डराना, मत डरिए। क्या हो गया ऐसा? बहुत साफ और बहुत सरल शब्दों में ये संदेश है कि साइबर क्राइम पर दरअसल नकेल कसी जा सकती है तो वो आप लोग हैं। आप जिस तरह से कहते हो कि पुलिस की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी आपकी है, आप लालच में ना आए और डरे नहीं। 1930 जो है बना हुआ है 1930 नंबर, उसमें 70 आदमी कॉल सेंटर बैठे हुए मदद करने के लिए। अगर आप आधे घंटे में बता दें हमारा पैसा निकल गया, उसको वहीं रोक देंगे हम। हरियाणा में अगर 100 रुपए की ठगी हुई रिपोर्ट हुआ, 46 रुपए रोक दिए हमने। आप बताओगे 6 महीने के बाद खुद ही चेक काट काट के बैंक में जमा करा दोगे, कहोगे जी साइबर क्राइम है। भय और लालच से ऊपर उठो। फियर मेक्स यू लीड ए वेरी स्मॉल लाइफ। हमें नहीं डरना, डर लगता है फिर भी नहीं डरना।
लालच हो तब भी नहीं करना। रोज चुनिए इस बात को कि आज के दिन डर से लालच से मुझे कुछ नहीं करना है, अब बहुत सारे क्राइम से बच जाएंगे। इससे बड़ी सीख हो नहीं सकती क्राइम पर लगाम लगाने की। एक और बड़ी चिंता की बात है सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते ही हैं, सुर्खियां बनती हैं मीडिया में। आप उसको लेकर, खासकर हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से? देखो, ये तो हमारे सम्मान से जुड़ी हुई बात है सर जी जी, कि हमारे माता बहन पर कोई हाथ उठाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। हम तो कानून से बंधे हैं। कल भी पंचकुला में एक पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा हुई है जी। तो हमने स्टेट पुलिस को कहा कि पोक्सो के सारे केस निकालो, उसको फास्ट ट्रैक करो, बेस्ट आईओ लगाओ, अगले 6 महीने में 10-20 आदमी को 20-20 साल की सजा होनी चाहिए। तो हमारे तो हाथ बंधे हैं जी, हम तो इतना ही कर सकते हैं। और हम यही कहें कि बच्चे जब आपके हैं ना जी, तो आप मत सोचो कि फाइनेंसर हो काम चला लोगे, पैसे भर दिया, स्कूल भेज दिया, आपका काम हो गया। नहीं जी नहीं, दुनिया इतनी अच्छी जगह नहीं है जहां आप भेज रहे हो ओपन सोसाइटी में, वहां हर तरह के लोग हैं। तो उनको टूल किट दे के भेजिए, उनको बोलिए कि भाई ड्रग्स नहीं करना, फियर और ग्रीड में कुछ नहीं करना, ठीक है, और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, जिससे कि आप बदमाशों के हत्थे ना छोड़ो। और एक कोई हुनर डेवलप करना, जैसे और पीपल स्किल। कामयाब जिंदगी का यही है कि आपके पास बातचीत करने का लहजा है और एक कोई समस्या का समाधान आपके पास है। हमारे से पूछो जी, इतने साल हो गए हैं, मेहनत करने वाला आदमी इंडिया में कोई भूखा नहीं मरता। इतना स्पेस है ग्रोथ का। थोड़ा भी मेहनत करता हो, थोड़ा भी किसी समस्या का समाधान हो, आपको माली नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलेगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा, कहते जी बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है जी, नालायकी है। आप करो, ढूंढते रहते हैं कोई मिल जाए काम करने वाला। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अपने को एक कारगर इंसान के तौर पर डेवलप करना हमारा खुद का काम है। और इस काम में मेरे माता पिता मुझे लगाते हैं, वो हमारे कस्टोडियन है राष्ट्र के बिहाफ पर। अब बच्चे जो है नेशनल प्रॉपर्टी हैं, माँ बाप के बच्चे नहीं है। माँ बाप की ड्यूटी लगी हुई है, इस बच्चे को कामयाब नागरिक बनाओ। देश तो नागरिक से आगे बढ़ेगा नहीं जी, तो उनको अच्छा अकल दो। खुद ही बोतल लेके बैठ जाएंगे, खुद ही गाली गुप्ता करते रहेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? तो अगर आपने परिवार पाला है, बच्चे आपके हैं, तो अपने व्यवहार में शुचिता लाइए, एक रोल मॉडल बनिए बच्चों के लिए। और जो चीज नहीं ठीक है रोज बोलिए उनको, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर आपके यहाँ वेजिटेरियन खाने की संस्कृति है तो बनाई तब न बनी कि ये नहीं खाना। आपने ये थोड़ी कहा कि मुर्गी वाले को मार दो, बकरे वाले को मार दो, कि कोई मेरे बच्चे को मुर्गी ना खिला दे। कभी कहा आपने ऐसा? तो उसी तरह जो ड्रग्स है या वायलेंस है, जिससे बचने के तरीके जो अपने बच्चों को सिखाना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप राष्ट्र के बिहाफ पर नागरिक बड़े कर रहे हो, यही कल को देश बनेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये देश के प्रेम से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बच्चे पालना। लेकिन उन लोगों में भी खौफ होना जरूरी है ना, जो महिलाओं को बड़ा लाइट सॉफ्ट टारगेट के तौर पर लेते हैं। खौफ तो है, क्यों नहीं खौफ है। अब आप देखो कि इतिहास में पहली बार इतनी भारी संख्या में महिलाएं निकली है, इतनी भारी संख्या में। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपको क्या लगता है हरियाणा में कितनी महिलाएं घर से बाहर निकलती काम करने के लिए? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, इतनी संख्या तो होगी। बिल्कुल। बाजार जाती है, उधर जाती है, उधर जाती है। तो मान लो एक 24 घंटे में ये मान के चलिए कि घर के सुरक्षित माहौल से, अगर घर सुरक्षित है तो वहां से बाहर निकलती हैं 20 लाख महिलाएं भी रोज, मान के चलिए। तो वो 20 लाख महिलाएं हैं, सब पोटेंशियल विक्टिम है, सबके साथ कुछ न कुछ हो सकता है। बट वो इस हिसाब से 40 लाख महिला अपराध रोज होना चाहिए। होता कितना है जी? एक भी होता है तो बहुत मुझे अपसेट होते हैं एज ए पुलिसमैन, कि जिसके साथ होता है उसको पता चलता है जी डील करना कितना मुश्किल होता है। तो हम एक के भी खिलाफ हैं, और जो कुछ बर पड़ सकता है हम कर रहे हैं। और कोई हमने कहा है अपने इसको नीचे के अफसर को, जैसे कि आप देखें कि आज की डेट में जिला पुलिस के अलावा एसपी डब्बाली एक लेडी ऑफिसर है, और यहाँ से एक लेडी अफसर भेजा है हमने। ये पूरे सिरसा फतेहाबाद में घूम घूम के लेडीज से बात करेंगे अगले 5 दिन कि जी ड्रग्स का क्या प्रॉब्लम है, क्या समाधान है, आपको क्या लगता है। क्यों? ड्रग्स के जो सबसे बड़े विक्टिम है वो लेडीज हैं, उनका बेटा और उनका हस्बैंड इसमें फंस गए हैं। उनसे पूछें, जो यूजर जनरेटेड पेन पॉइंट है वो समझें, वहां से सोल्यूशन लेके आए।
तो हमने एक डीआईजी बिठा रखा है सिरसा में, 2 लेडी ऑफिसर घूम रही है गांव गांव, और ये सिरसा और फतेहाबाद की लड़ाई लंबी चलेगी जी, और हम जीतेंगे। मोदी जी भी चाहते हैं कि ड्रग्स फ्री इंडिया हो, लगातार वो इस बात जी, को कहते हैं जी। लेकिन सवाल ये भी है कि माँ बाप की जिम्मेवारी के अलावा पुलिस की जिम्मेवारी ये भी है ना कि वो बिकने से रुके, और वो जो लोग ये धंधा करते हैं जी, हाँ उन पर कड़ा एक्शन हो। इस साल ना 350 जो कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2 साल से पहले बेल नहीं होती जी, 700 साल की सजा दे चुके हैं इसी साल। 1200 बाहर से पकड़ के लाए हैं, इंटर स्टेट सप्लायर्स। तो ये तो ऑर्केस्ट्रा है ना जी, एंटी ड्रग कैंपेन जो है कोई सोलो म्यूजिक नहीं है, ऑर्केस्ट्रा है। अपने हिस्से का परिश्रम हम कर रहे हैं। मैंने अब आज की डेट में भी हरियाणा पुलिस की 15 से 20 टीमें बाहर घूम रही है, उड़ीसा मध्य प्रदेश, जो ड्रग डीलर है उसको पकड़ने के लिए। आज की डेट में भी कोई जान नहीं पहचान नहीं, स्थानीय पुलिस कभी सहयोग करती है नहीं करती है, रात के अंधेरे में किसी घर में जा रहे हैं, हमला हो सकता है। इतना बड़ा खतरा उठा के इसी सितंबर महीने तक 1200 बाहर के सप्लायर को हमने अंदर किया है। 58 इस साल प्रिवेंटिव डिटेंशन में, सिर्फ शंका हुई है कि ये आदमी इस धंधे में है, पकड़ा नहीं जा रहा है, साल भर के लिए अंदर करो जी। तो जितनी सख्त कार्रवाई हमने करी है बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, वो उस पर मतलब और हम कोशिश करेंगे। बट ये मैंने काइंड ऑफ देखें कि कितनों को जेल भेजेंगे आप, तो हमने प्रायोरिटाइज किया है कि जो बड़े इसमें है उसको अच्छे से ठोके हम। साथ साथ ये भी तो होना चाहिए ना जी कि सारा चीज घर से शुरू होता है। तो मैं बार बार कहूंगा कि जैसे अपने बच्चों को अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैसे उसको नॉन वेज होना सिखाते हैं, बार बार बोल के, और परिवार में नॉन वेज नहीं, घर में नॉन वेज नहीं बनेगा तो नहीं उनको आदत पड़ेगी। तो ड्रग के मामले में रेड लाइन खींचिए कि जो कुछ हो जाए, कोई कुछ कहे, ये नहीं करना। तो अगर आपने ये पक्का विचार दे के बाहर भेजा तो कोई उसको देव नहीं लेगा वो। तो हम रोक रहे हैं सप्लाई, आप प्लीज डिमांड मैनेज करो। बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से सभी की जिम्मेवारी बनती है, ऑर्केस्ट्रा है ये, हाँ सोलो नहीं है। और ये डीजीपी साहब का बड़ा साफ संदेश है कि हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए, घर से ही चीजें कंट्रोल में होती है। एक और बड़ी चीज है सर, पुलिस में करप्शन जी, हाँ बड़े लगातार सवाल उठते हैं, छोटे स्तर से लेके बड़े तक कहीं भी चले जाइए। उससे आपने हालांकि बड़ा अच्छा संदेश दिए है, लेकिन क्या इसको लेकर कुछ और आपकी तरफ से कोई और कदम इस तरह के उठाए जा रहे हैं कि ये पुलिस का जो चेहरा है, करप्शन फ्री चेहरा, हाँ सतर्कता दिवस, ये सारी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लगातार इस पर फोकस कर रही है जी। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिस पर कोई विवाद ही नहीं है, जो करेंगे सो भरेंगे, उसका मतलब उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। दूसरा, जो जिस तरह से हम करप्शन को पैकेज करते हैं अपने मुलाजिमों को, तो उस कम्युनिकेशन में बेहतरी लाने की जरूरत है। इनको बताते रहना चाहिए कि देखो जी आप इसको चतुराई समझ रहे हो, आपको लग रहा है माल काट गए, बड़े होशियार हैं, आखिर में देखो कि आप कर क्या रहे हो, आपके करे का असर क्या हो रहा है। एक तो आपने पैसे ले लिए, कोई ऐसे तो देगा नहीं पैसे किसी मुलजिम को छोड़ने के लिए, गलत फंसाने के लिए। तो जिसको गलत आपने फंसा दिया वो तो पूरी उम्र रोएगा कि पुलिस की बात ही मेरे से ना करो। तो आपने एक ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर लिया जो आपको गालियां देता रहेगा पूरी उम्र, कुछ कहो कहेगा जी हमने खुद भुगत के देखा। तो एक तो अपनी ऐसी तैसी आप करा रहे हो, नहीं होता है कि अपने कपड़े पर जो मैंने कोलतार खुद ही गिरा लो, एक तो ये हो गया जी। दूसरा कि जो आपको पैसे दे गया उसने अपनी जेब से थोड़ी दिया, वो जो कुछ बेचेगा उसमें जोड़ देगा, वो इनपुट कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट ट्रांसफर होते 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 अंत में एक लेबर के पास पहुंचेगा। उस लेबर के पास बेचने के लिए अपने मजदूरी के अलावा कुछ है ही नहीं, और मजदूरी मिल जाए यही बड़ी बात है। रेट क्या निगोशिएट करेगा वो, लेकिन जब वो बाजार खरीदने जाता है तो सामान के दाम में टैक्स के अलावा, प्रॉफिट के अलावा करप्शन का भी जुड़ा हुआ है। तो करप्शन का सारा खर्चा एक गरीब बेबस मजदूर उठाता है। कैसे करता है? तो एक रोटी आधी हो जाती है, दवाई बंद हो गया, बच्चों का इलाज बंद हो गया। तो जो कोई चतुराई करते हैं तो समझना चाहिए कि उसका असर कहाँ जा रहा है। तो ये ब्लड मनी है जी, नरक जाओगे। इससे बेहतर बात कम से कम डिपार्टमेंट में और करप्शन फ्री जो पुलिस की बात हो रही है उसमें डीजीपी साहब बिल्कुल सख्त हैं और ये मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को।
एक और बात सर लगातार आ रही है, क्योंकि पुलिस में स्ट्रेस की जिस तरह से बात है, और हमने देखा भी 2 अधिकारियों को पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। जी बिल्कुल पूछे। हाँ, तो ये जो स्ट्रेस की बात है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये ऑड आवर्स, इतनी सारी जिम्मेवारियां, इसको क्या मतलब हम देखिए जी, स्ट्रेस का इलाज ना कहीं और ही है, पुलिस डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबको पता है ट्रेनिंग सख्त होगी, काम सख्त होगा। आपने चुना ही क्यों इसको? अगर आपको लग रहा है कि मुझे माफिक नहीं बैठ रहा है, मेरी सेवा नहीं हो पा रही है विभाग में जितनी होनी चाहिए, तो कोई और ढूंढ लो ना। हम तो लड़ाके हैं जी, हमारी रोज की लड़ाई है, दिन रात एक है। बदमाशों ने कोई सीज फायर नहीं कर रखा है, कोई उनका ड्यूटी आवर खत्म नहीं होता, 24 घंटे लगे रहते हैं, घर में लगे रहते हैं, गली गली शहर शहर डगर डगर लगे रहते हैं। वो हमें हर जगह जाके रोकना उसको है। तो जिसके पिंडलियों में ताकत नहीं है, जिसके जिगर में हौसला नहीं थे, आए क्यों हो? क्या सोच के आए थे? बारात आए हुए? तो ये तो होंगी ना, क्या क्या सुविधा नहीं है जी? 24 घंटे का काम है, कोई 24 घंटे का काम नहीं जी। कोई एक कहानी बनाई गई है, कोई 24 घंटे नहीं है। आपके पास एक इलाका है, मुश्किल से 10-12 बदमाश हैं। मैंने अगर थाने की स्ट्रेंथ 50 है, एक पर 5 पड़ते हैं। तो इनको पूछो तो बोला कि जी फायरिंग हो गई, हमें बताते हैं। मतलब तो तुमने क्या किया? भाई ढूंढ रहे हैं। दूसरे दिन पूछो, ढूंढ रहे हैं। हम लोग ये कौन सा ढूंढना हुआ? तो ये इनको अपना काम व्यवस्थित करने नहीं आता है, तो उसको ज्यादा काम का बोझ मत समझे। इनको आपको एक इलाका मिला हुआ है, कितना बड़ा भाग्य है, जिसको क्या महफूज रखने की जिम्मेवारी मिली है। इतना बड़ा काम है और आप अपना रोना लेके बैठ गए। पुलिस का काम जी दूसरों की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने बारे में सोचने का समय कहाँ है? लड़ाई लड़े, आम लोगों को भी लड़नी है, वीआईपी की कुछ नहीं है, भी करना है, कुछ नहीं है, कुछ ये कहानी बनाई गई है, कहते हैं ध्यान भटकाने के लिए। इनसे पूछिए कि आपका अपना काम क्या है, क्या करा आपने? वो हम नहीं भटकने वाले जी। हमारा तो बहुत क्लियर है कि अगर आप बढ़ई थे और हलवाई का काम कर रहे हो, प्लीज निकल लो यहाँ से। आप अपना काम ढूंढो जहाँ स्ट्रेस नहीं है। किसने मना किया? पुलिस बल चुनौतियों के मुकाबले क्या कम नहीं है हरियाणा में? बिल्कुल नहीं है जी, क्या बात करते हो? 70,000 है। अगर लिस्ट बनानी शुरू करें जिससे कि इमीडिएट खतरा लोगों को है, 100 की भी नहीं बनती। कितने बदमाश है? जिन्हें से पूछो कि जी तुम्हारा टॉप 10 कौन है, तो 3-4 जाते जाते अटक जाते हैं, फिर कहते हैं फोर्स कम है। मैन टू मैन मार्किंग करो ना जी। जो आदमी इमीडिएट इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इनसिक्योर करा सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ, जहां है वहीं जाओ। आप किसी से भी पूछ लो जी कि एक जिले में कितने आदमी ने भौकाल मचा रखा है, परेशान कर रखा है, 10 की लिस्ट नहीं जाती। थाने में आदमी कितने? 800 है जी। 80 से 1 का रेशियो बनता है। आपका तुझे फोर्स कम है, तो पुलिस ज्यादा है बदमाश। मैंने इतने भारी है मैं जी, इतने ज्यादा है। व्यवस्था की बात है ना जी। आपको पता ही नहीं है कि आप हमें एसएचओ से पूछ रहे थे कि जी आपके इलाके में बदमाशों के मूवमेंट के बारे में आपका क्या तरीका जानने का है, कोई मुखबर खास है? तो ऐसे ही हवा में फेंक रहा है। बगल वाले एसएचओ से बात किया? नहीं जी। सीआईए से बात किया? तो नहीं जी। तो हमने कहा जी आपका थाना क्या शिवजी के त्रिशूल पर बसा हुआ काशी है, और आप बैठ के चैन की बंसी बजा रहे हैं और कह रहे हैं वर्कलोड है? कोई वर्कलोड नहीं है जी, जीरो। क्या बात करते हो? अबूवन, आपका अंदाज है वो बहुत वायरल होता है, फिलोसफिकल अंदाज पुलिस वाले का। पढ़े लिखे हैं जी, यूनिवर्सिटी टॉपर है, किताबें लिखी है, बकरियां थोड़ी चराते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हर पुलिस अफसर को पकड़ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके दीर्घकालीन परिणाम क्या है। मेरे पास चॉइस था चुप बैठने का, दफ्तर बंद करने का, बैठे रहते, कोई नहीं कहता हमें। तो लोग बात कहते हैं जी तुम मीटिंग आपस में खेल रहे हो, हमें भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तो लोग जो इसको रिस्पॉन्ड किया कि चिट्ठी जैसी गुजर गई चीज को दोबारा उन्होंने पढ़ा, गली गली डगर डगर मेरे मैसेजेस इतने आए। क्यों? लोग कहते हैं ये सिक्योरिटी का मसला है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जान पर बनी हुई है, तुम कर क्या रहे हो बताओ तो सही। तो इसके माध्यम से हुआ कि जी डीजीपी साहब ने अपने सिपाही को कहा कि पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी नहीं लानी। कोई तुम्हारे घर आया, दफ्तर आया, उसको अच्छे से बिठाओ जैसे अच्छे लोग बिठाते हैं, पूछो क्या दिक्कत है। कितना बड़ा भाग्य है जी, लोग आपसे सहायता मांगने आते हैं। कौन किसके घर जाता है, कौन किसके दफ्तर जाता है? अपने भाग्य को सराहो ना। बहुत प्यारी बात की है आपने। एक और चीज कि
संदेश की बात करें, ये जो चिट्ठी वाला आइडिया है, जी हाँ अमूमन चिट्ठियों का दौर तो अब पूरा ऐसे लगा जी कि भूतकाल मे- की बात मेरे हो गई। पास- आपके डिपार्टमेंट में बाकायदा एक सरल शब्दों में भी और एक शायराना अंदाज में ये आइडिया, विचार, या यूं कहिए कि कैसे, मतलब मेरे पास चिट्ठी की रिलेवेंस आज के दौर में। मैं जी अपने को प्रॉब्लम सॉल्वर और वैल्यू क्रिएटर के तौर पर देखता हूँ। सीधी बात है कि मैं यही रोल प्ले करता हूँ। तो मेरे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था कैसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जब आ गए तो बड़ा हमारे पास अवसर था कि बड़ा सा लंबा सलूट लिया, बंदे इकट्ठे करे, 3 घंटे लगे रहे। अंत में मन का निष्कर्ष क्या निकलना है कि 3 पन्ने की औसत अंग्रेजी की एक चिट्ठी लिखी जानी है, जो स्टेनो ही लिखता है, स्टेनो ही पढ़ता है। जिसी को भेजिए तो मैंने सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल, पूछो कि पढ़े हो तो उस पर लड़ाई क्यों नहीं पढ़ा। मैंने वो तो गया, जो कंटेंट था लेटर का उसको तो छोड़ो, पढ़ने पर लड़ाई हो जाती कि तुमने हमारी चिट्ठी नहीं पढ़ी। तो ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। तो हम आज के इंस्टेंट एज में हम मिडिवल टाइम का कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए। अभी जब व्हाट्सएप पर मिनट में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, वीडियो ट्रांसफर होता है, आप मिनट रिपोर्ट लिए क्यों घूम रहे हो। तो हमने, और आप रास्ते में जो लोग हैं वो अड़ंगा क्यों लिए बैठे हो। एक ब्लॉकचेन है, हर कोई हर किसी को देख रहा है। तो हमने वो ब्लॉकचेन से हमने सीखा कि भाई जो 1150 हरियाणा में यूनिट्स हैं, चाहे वो नाका हो, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे सीआई हो, स्टीएफ हो, डीआई हो, सबको हमने ग्रुप बनाया। मतलब कोई बोलेगा नहीं जी, ये कोई डिस्कशन फोरम नहीं है। 300-200 शब्दों के सरल भाषा में कि जी आपने ये करना है, और आपने नोटेड भी नहीं लिखना है, वो करना है। तो संवाद का जो मॉडल है कि 200 सरल शब्दों में लिखना है कि जी आपने ये करना है। हमारे यहाँ तो उसे भाषा को ही विद्वता बना दिया गया जी। अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ये कोई तरीका है थोड़ी ना जी। अपने जवानों से, अपने जो हवलदारों से उनको कहो तो सही कि क्या करना है, क्यों करना है। तो एक आदमी को अगर आपने फ्रेमवर्क दे दिया, मीनिंग दे दिया कि आप ये काम इसलिए करो जी, वो कर लेता है। आप नहीं भी रहते तब भी करता है वो। आई एम टेलिंग यू, इतनी सारी बातें कहने के बाद में 34 साल का हमारा तजुर्बा रहा है। वंडरफुल मैन पावर, जवान और जो है सबसे कम तनख्वाह में सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, बिल्कुल सबसे लंबा ड्यूटी देते हैं बगैर कोई शिकायत करे। वो जो कहो करते हैं, जो कहो करते हैं। कोई कहे तो सही करना क्या है। तो हमने कहा कि जो ब्लॉकचेन मेथड है वो लेके आइए, जहाँ की हमारा कम्युनिकेशन ओपन टू ऑल है, हर कोई देख सकता है। वो डिपेंड हायरार्किकल नहीं है कि यहाँ से एसएसपी, वहाँ से डीएसपी, वहाँ से वहाँ, पता कहीं नहीं। तो जवानों की भाषा में जवानों की बात हमने की, उसमें चिट्ठी भी लेके आए, ये ग्रुप भी लेके आए, और हमें खुशी है कि एक संवाद तो स्थापित हुआ, पता तो चला कि टाइगर क्या चाहते हैं। बदमाशों को भी संदेश दिया है, महिलाओं को भी दिया है जी। और युवाओं को दिया, खासकर वो युवा जो यूपीएससी आईपीएस आपकी तरह वर्दी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए। भाई बोर्डिंग कोचिंग वाले ना कोई और नौकरी ढूंढ लें। ये तो देखो जी क्रिटिकल सर्विस है, ये नौकरी वोकरी ये है नहीं। एक आपका नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करने का एक अपॉर्चुनिटी है। अगर राष्ट्र निर्माण में आपका ध्यान है, उससे जुड़ना चाहते हैं, नेशनल ड्यूटी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा जवाब है। किसी और कारण से इधर ना है। 34 साल आपने हरियाणा पुलिस को दिए, जी। तो हरियाणा पुलिस ने मुझे दिया है। क्या बात है जी। आपको हरियाणा पुलिस ने 34 वर्ष से दिए। मौका दिया है। जी जी। अब अगर 5 साल की स्थिति करें, इसका जो चेहरा जो अब आप इतना शानदार बनाने का, खासकर आम लोगों के लिए फ्रेंडली और मजबूत, बदमाशों के लिए सर्विस भी, फोर्स भी। हाँ जी, तो इसी तरह से चलता रहा। 5 वर्ष बाद वो स्थिति देखते हैं कि जिस पुलिस सुधार की ढेरों बातें होती हैं, टीवी से लेके कोर्ट से लेके सब जगह, वो स्थिति, वो आदर्श स्थिति हासिल हो पाएगी। देखें जी, पुलिस की ना क्लाउड लीडरशिप होती है। मैं अभी मैन ऑफ द मोमेंट हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। ये कन्वेयर बेल्ट की तरह सूटकेस उठता रहता है, दूसरा आता रहता है, तीसरा आता रहता है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगले 5 साल में क्या क्या अच्छा हो सकता है और कैसे उसको करें। हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि व्हाट कैन गो राइट इन नेक्स्ट 5 ईयर एंड हाउ टू डू दैट। इस सोच को हम बनाए रखेंगे, ये चलता रहेगा।
मेरा ये है कि हमारे जो नीचे की जो पौध है, एएसपी है, मैं उनसे काफ़ी टाइम निकालता हूँ। अगर हमें थोड़ा भी जज्बा है कि लोगों की एजेंसी है, क्रिटिकल सर्विस है, और मैंने लोग इंतज़ार नहीं कर पाते, मैंने किसी का अपमान हो जाए, किसी पर हमला हो जाए, तो शरीर पर तो घाव है ही, मन में बहुत घाव होता है, तो उसको भरना जो है पुलिस का ही काम होता है। तो वो जो संवेदनशीलता है, वो जो क्षमता विकास है, तो जो नीचे के एएसपी है, तो मैं हमेशा अपने ऑफिस को कहता हूँ कि एक को बिठाए रखो, उसको सीखने दो क्या करने इधर आया है। तो अगर मैं 20-30 को अपने जैसा बना गया तो अगले 40 साल पुलिस टनाटन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। एक जलते दिए की फितरत ना 1000 बुझे दिए जलाने की है, जिससे कि रोशनी बनी रहे। निश्चित रूप से ये रोशनी बनी रहेगी। आपकी हौसलानामा मैंने पढ़ी है, जिन ढूंढा तीन पाइया। अब कोई अगली किताब मिलेगी? मैं देखो उस पर मैं काफी, हमने जितने भी हमारे से हो सकता था, एक जो मेजर प्रॉब्लम दुनिया में लगभग हर देश फेस कर रहे हैं कि यंग लड़के हैं, जेन एक्स, जेन जी है ना, और आपके जेन अल्फा, ये नए लड़के हैं, ये बैंडविड्थ के ज़माने के, स्मार्टफोन ज़माने के, इंटरनेट के ज़माने के पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और मुझे जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ये टुच्चे नहीं है जी, ये इनको क्लाइमेट चेंज की चिंता है, वॉर पर ओपिनियन रखते हैं और हायरार्किकल नहीं है, किसी को माई बाप मानने को तैयार नहीं। तो नए लड़के हैं, इनकी ये मानसिकता है, तो हमें ये समझना चाहिए। तो एक जो क्राउड होस्टिंग टेक्निक है कि हम ये ना सोचें कि हर भीड़ जो है मॉब है। प्रजातंत्र में 2 इलेक्शन के बीच में प्रोटेस्ट लोग करते रहते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का जरिया है, बट उसमें कई लोग ना, उनको लगता है कि हम कुछ बड़ा दंगा फसाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा नाम हो जाएगा, फिर हम सत्ता के गलियारे में तरक्की करते जाएंगे। हाँ, तो वो उनसे हमें बड़ा खतरा है जी। ये झूठ बोलने वाले लोग, भड़काने वाले लोग, ये मतलब हर क्राउड को मॉब बनाने वाले लोग। तो हमने कहा है अपने ऑफिस को, अपने फील्ड यूनिट को, इनकी लिस्ट निकालें, इनके आपराधिक गतिविधियों को उजागर करें और इनके पीछे सारी एजेंसी को लिखें कि भाई इस आदमी को अभी रोको, ये ठीक आदमी नहीं है। तो वो एक जो है कि हमारा युवाओं की ये फ्यूचर है, हमें इनको जज नहीं करना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसे क्यों है ये। अगर ये हेडफोन लगा के जा रहे हैं तो कैसे क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करके समझेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फोन में लगे हुए हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें, जज नहीं करें कि तुम ऐसे क्यों। आपका जमाना गया जी, उनका जमाना है, उनसे सीखिए। एक ही चीज उनको कहिए कि अपने निजी फायदे के लिए प्लान करके किसी का नुकसान ना करें और एक वैल्यू क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बने। तो जो ठीक बात है, बिना धैर्य खोए उनको बार बार कहते रहें, वो सीख ही रहे तो सीख जाएंगे। बट इस पीढ़ी पर मुझे बहुत विश्वास है, इन्होंने क्या दुनिया देखी है जी। हम लोग डायल करने वाले फोन के जमाने के लोग हैं और यहाँ की इंस्टेंट कनेक्टिविटी है, वीडियो कॉल फ्री करते हैं। लेकिन दिशा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तय हो गई हैं, विकसित भारत का बात हो रहा है, तो उनमें जोड़े इसको कि इस देश को आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो विकसित भारत क्या है, क्या क्या होना चाहिए। हम कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे जी, इतनी बड़ी आबादी है, उसमें इतना सारा तबका जो है युवा बहुल है, हम क्यों नहीं मेहनत करके जो सरकार के सपनों को साकार कर सकते हैं। कहेंगे तो सही, कहते रहें, जो ही मतलब कहते रहें। तो उसमें यह भी है कि जो सोशल मीडिया पर ये जो मेंटली डिजीज्ड डिप्रेशन के मरीज बैठे अपना जहर उगलते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, बोला जी ये राष्ट्रद्रोह है, आलोचना नहीं है। कि अगर आप अनर्गल लोगों में निराशा पैदा करते हो, गलत बयानी करते हो, उनको मिसगाइड बरगलत करते हो, तो यही सिटीजन है और क्या होता है। तो हमारी नजर है जी, हम अपने लड़के बच्चों को उनके हत्या नहीं चढ़ने देंगे। आपकी बातों से, आपके मोटिवेशन से आपका पुलिस बल ही नहीं मजबूत हुआ है, आम लोगों में भी एक बड़ा भरोसा जगा है। तो आप सबको मोटिवेट करते हैं। मैं मोटिवेट नहीं करता जी, तो बड़ा वीक सा वर्ड है जी। हम लीड करते हैं, एक हमें रोल मिला, हम प्ले करते हैं। हर किसी को रोल प्ले करना चाहिए। एक सिपाही खड़ा है तो सिपाही नहीं है, ये आदमी नहीं है, सिपाही है, उसका एक रोल है कि उसके नजर में कोई गड़बड़ नहीं हो, तो उसको रोल प्ले करना चाहिए। डर लगे तो डर से लड़ो, खतरा महसूस हो खतरा से लड़ो, लेकिन ये रोल प्ले करो।
आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। मैं आपको लोगों के बिहाफ पर मुझसे सवाल करने का अधिकार है। प्रेस जो है संवैधानिक संस्था है और जवाब देना मेरा दायित्व है। हम गलतियां करेंगे, हमसे बेवकूफियां होंगी, बट इस वजह से काम करना नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से हैवी एक्शन फॉर बायस, मैंने हैवी बायस फॉर एक्शन। हमारा तो जी कोई बात हो ना 30 सेकंड में इम्प्लीमेंटेशन चालू। ठीक, लोगों की मदद नहीं होगी, ठीक नहीं होगा तो छोड़ देंगे और होगा तो चलाए रखेंगे। आइडिया का भ्रूण हत्या नहीं करना। क्या बात है। वो आखिरी में सवाल यही था कि ओपी सिंह जी को मोटिवेट करने के लिए, मतलब अच्छा लगने के लिए इस क्षण में कोई ऐसे क्षण कितना बड़ा भाग्य हमारा है जी। हाँ, कितना बड़ा भाग्य। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि ऐसे चीन का एक एम्परर था, तो उसने तितली होने का सपना देखा। तो जब वो अपने दरबार में आया तो बोला जी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं वो तितली हूँ जिसने महाराज होने का सपना देखा, या मैं वो महाराज हूँ जिसने तितली होने का सपना देखा। तो मुझे तो अभी भी लगता है मैं कॉलेज के दिनों में ही हूँ और मुझे विश्वास ही नहीं होता कि लोग इतना भरोसा करते हैं, सरकार इतना भरोसा करती है, इतने अख्तियारात, इतनी जिम्मेवारी दे देती है। तो हमें उसके बराबर रहना है। जितना ट्रस्ट सरकार का और लोगों का हम में है, हम उसके ट्रस्ट पर खरे उतरें, तो उसमें हम लगे रहते हैं। मेरा जी अपना कुछ नहीं है, मेरे सामने जो प्रोजेक्ट है मैं उससे वन हो जाता हूँ। मैं सबको कहूँगा कि यू बिकम फ्लो लाइक वाटर। जैकी चान की मूवी थी आई तो बोला फ्लो लाइक वाटर, कि आपने जी अपना ईगो लेके नहीं आना इस काम में। आप एक काम करने आए हो, वो काम जरूरी है, लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अपने प्रोजेक्ट को अमली जमा बनाने के लिए मैं कहीं आने को तैयार हूँ, किसी से बात करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। तो वो जो एक A to F आर्क है कि अभी की ये स्थिति है A, मुझे F चाहिए। उस F के लिए जो ऑफकोर्स मॉरल एंड इथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन जितनी जल्दी मैं F तक पहुंच सके उतना ही लोगों का भला होगा। तो वो जो मेरी जल्दबाजी इसी को लेकर होती है, बहुत एनर्जी हम लेके आते हैं, क्योंकि एनर्जी अगर आप में हो ना तो आपके डाउट खत्म होते रहते हैं, आपके पास बायस फॉर एक्शन होता है। तो अगर करने और ना करने के बीच में चॉइस हो तो कर डालिए, देखी जाएगी। भय को हावी मत होने दीजिए। भय को हावी मत होने दीजिए। और एक बड़ा संदेश, मजबूती जिस तरह से अपने डिपार्टमेंट में और हरियाणा के लोगों में आई है, जो विश्वास जगा है, वही ओपी सिंह जी का बड़ी ताकत भी है और बड़ी प्रेरणा भी है कि आपका विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट पे रहे और बदमाशों में खौफ रहे। बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मजा वर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये ऑन एयर कह सकता हूँ कि बहुत सारे इतने सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन ये अपने आप में एक अलग इंटरव्यू। ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत आपको शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।